मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 7वां अधिकार अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अपन विचार कर रहे हैं। आज तीसरा भेद व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का, उसके संबंध में अपने को विचार करना है। उसके पहले दो भेद जिसके संबंध में अपन विचार कर चुके हैं, एक बार आप नाम दोहराएंगे। पहला भेद क्या है? पूरा नाम बोलो, पूरा नाम। हाँ, बहुत सुंदर। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ठीक है। और दूसरा भेद क्या है? नाम परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, है ना। नाम से ही स्पष्ट है कि उसके अंतर्गत क्या बात समझाना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब। अब तीसरा जो भेद है उसका नाम है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। नाम बोलेंगे एक बार फिर से आप, क्या नाम है? बहुत सुंदर। सांसारिक प्रयोजनार्थ, है ना, धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। नाम से ही आपको स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत क्या विषय आएगा, है ना। क्या कहना चाह रहे हैं कि सांसारिक प्रयोजनार्थ, संसार के प्रयोजन के अर्थ जिसने धर्म को धारण किया है वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। बाबू जी कितने सुंदर बात, क्या कह रहे हैं? संसार का प्रयोजन। अब प्रश्न सबसे बड़ा यह आता है कि संसार का प्रयोजन किसको कहना? कजावस्था, है ना। संसार का प्रयोजन किसको कहना? क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि संसार के प्रयोजन के अर्थ जो धर्म को धारण करता है वह बाबूजी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। तो अब प्रश्न, संसार का प्रयोजन किसको कहना? किसको कहते हैं सांसारिक प्रयोजनार्थ? तो उसका खुलासा सीधा और आपको सरल बात में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जिस जीव को जन्म मरण का अभाव नहीं करना, जिस जीव को संसार का ताप नहीं हरने का भाव है, जिस जीव को अक्षय पद प्राप्त करने का भाव नहीं है, जिस जीव को अष्टकर्म नाश करने का भाव नहीं है, जिस जीव के अपनी परिणति में रत्नत्रय प्रकट करने का भाव नहीं है, जिस जीव के सिद्धत्व को प्राप्त करने का भाव नहीं है, उसको छोड़कर अन्य सभी भाव संसारिक प्रयोजनार्थ है। शरीर स्वस्थ हो जाए, आजीविका अनुकूल हो जावे, है ना, अगले भाव में अनुकूल सामग्री मिल जावे, है ना, जगत में प्रसिद्धि हो जावे, ये सब प्रयोजन संसार के प्रयोजन है। क्या भाजी कहीं के प्रयोजन है? ये सब संसार के प्रयोजन है। आई बात समझ? हाँ, मुक्ति का मार्ग तो है ही नहीं, लेकिन वह जीव यदि इस प्रयोजन से धर्म को भी धारण करता है तो भी वह मिथ्या दृष्टि है। असली धर्म को धारण करता है तो भी मिथ्या दृष्टि है। क्यों? कि उसका प्रयोजन सांसारिक है। आप राजनीतिक वजूद के लिए जैसा आप पता तो सब है, लेकिन अपेक्षा खुलकर बतानी चाहिए जगत के जीवों को। अब कुछ को तो पता भी नहीं होगा और कुछ को पता है। तो एक्चुअली क्या है, जैसा जगत में प्रसिद्धि का बहुत बड़ा, क्योंकि 90 बिल्कुल पता होगा,
जो अभ्यास करता है तो उसको पता ही है। लेकिन एक तो है जैसे आपसे मैं मिला और मुझे आपकी कमी पता चली, और मैं यदि आपकी कमी को बताकर आपको सही रास्ते पे लगाना चाह रहा हूं, एक बात तो यह अपेक्षा है। एक, आपकी कमी को मैं हवा देकर उसको विद्यमान रखकर आपके उस कमी को हष्ट पुष्ट करना चाह रहा हूं। एक दूसरी बात है, जैसे परिवार में मान लो आप दो भाइयों में आपस में नहीं पटती है, मान लो किसी कारणवश से आप किसी एक भाई के मित्र हो, ठीक है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आपके मित्र की जो कमी है या उसको सकारात्मक बात समझाकर क्या करना है, उसको आपको आपस में दोनों भाई की जो लड़ाई है उसको आपको मिटाना है। ये उद्देश्य है। ऐसा होता है ना जगत में? नहीं, ऐसा होता है क्या? तो जानते नहीं है क्या कि जो भिड़ाने वाले हैं बाबू जी जानते हैं कि नहीं? तो फिर यदि आप अपने मित्र को उसकी स्वयं की कमी बताएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि वो नाराज हो जाएगा, वो मुझे नहीं बुलाएगा, है ना। इसके कारण क्या करते हैं, उसकी कमी जानने के बावजूद भी आप क्या करते हैं कि उसकी कमी को हष्ट-पुष्ट कर, नहीं भाई को तो ऐसा करना ही चाहिए, तेरी गलती है, ऐसा करके उसको क्या करते हैं बाबू जी, ताकि आप उसके क्या बने रहो, आप मतलब क्या बोलते हैं उसके हाँ उसके हितैषी उसको लगना चाहिए, ऐसा लगता है, ऐसा होता है। ठीक उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। जैसा धर्म के क्षेत्र में भी जो वक्ता बराबर ये जानता है कि पुण्य धर्म नहीं है, पुण्य का भाव आश्रव भाव है, पुण्य किससे भाव से बंद होगा और संसार में परिभ्रमण करेगा ये जीव, और आचार्य भगवंतों ने पुण्य और पाप दोनों को मिटने की बात कही है। लेकिन जगत के 90% जीव उस पुण्य को धर्म मानकर ही बैठे हैं। अब उनको यदि आप, एक तरीका तो यह है कि आप उनको विपरीत धारा में ले जाके समझाओ कि भाई तू गलत मान रहा है। जैसे ही उसको कहोगे कि तू पुण्य भाव को धर्म मानकर बैठा है तो वो विफल जाएगा, अपने से दूर हट जाएगा। तो अपने को क्या करना, ये जो माने जो सही और अपनी भी चल रही है और उसकी भी चल रही। आई बात सर? हाँ, भाषा में समझाना पड़ेगा। क्या समझा हुआ? पुण्य में धर्म में ये है मलेच्छ भाषा, हाँ उसी की भाषा में समझाना है। लेकिन समझा कौन रहा है? मुद्दा तो ये, जैसा आपका प्रश्न ये है कि क्यों नहीं समझाते जीव को कि पुण्य भाव आश्रव भाव है, पुण्य भाव बंध भाव है और उससे कभी भी जीव सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि पुण्य के उदय में भले ही अनुकूल सामग्री मिले, लेकिन सुख का संबंध पुण्य के उदय से नहीं है, परिणति में धर्म प्रकट होने से। आई बात समझ में? क्या सर? क्या पुण्य का उदय से सुख का संबंध नहीं है। जगत में जीव कहते भी हैं बाबू जी, बाहर में पुण्य का उदय देखकर ये जीव सुखी है, सुखी है, सुख है। ये जगत के अज्ञानी जीवों की मान्यता है। क्या यदि पुण्य का उदय बाहर में सुख उत्पन्न करता तो शांतिनाथ भगवान जो चक्रवर्ती थे क्यों छोड़ा? हाँ, चक्रवर्ती थे ना, और चक्रवर्ती तो ठीक। साथ में बाबूजी जगत में ऐसे भी होंगे जीव कि जिनमें बाहर में धन तो बहुत है लेकिन शरीर सुंदर नहीं है, तो वो हमेशा खेद के में रहता है कि मेरे शरीर सुंदर नहीं है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो तो चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। बाबूजी बात पकड़ना है ना? क्या सहज भैया बात पकड़ना है? अन्य बाहर में पुण्य का उदय यदि जीव को सुखी कर देता तो फिर उन्होंने क्यों छोड़ा? आप सभी अनुयोग से विचार करेंगे ना तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। क्या स्पष्ट हो जाएगी? कि पुण्य के उदय में धर्म नहीं है, ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यहां जो तीसरा भेद है ये अलग तरह से टोडरमल जी साहब ने कहा
कि जीव संसार के प्रयोजन के लिए धर्म में आता है। क्या भाई साहब? ज्यादा मिलती है और उसके अंदर वो सब काम करता और पाप मानता। हाँ, वो तो भाई आपका पापानुबंधी पुण्य है। अगर पुण्य का उदय आपका है और फिर आप यदि उस पाप में लग गए तो पाप का अनुबंध करता हुआ पुण्य का उदय है ना। भाई आपने एक शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च करे बाबूजी है, तो 2 करोड़ रुपए तो आपके पास सामग्री है, तो आपके पुण्य के उदय से ही आइए ना। और कर क्या रहे हो आप? कर क्या रहे हो आप? पाप का अनुबंध कर रहे हो, है ना। और दूसरा एक बात और समझना कि उस शादी में आपने रात में भोजन कराया, घास में भोजन कराया, भक्ष का विचार नहीं करके जीवों को भोजन कराया, वहां तो पाप। लेकिन उस समय भी भले ही आप प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन वह असली सुख नहीं है। मुद्दा यह है, आई बात समझे। वो भी क्या है गजावत साहब? सन्निपात का रोगी होता है ना, सन्निपात का रोगी क्या बोलते हैं उसको? है तो पीड़ा बहुत लेकिन हंसता है। ठीक उसी प्रकार अज्ञानी जीव उसमें सुख मानता है। आई बात समझ में? हाँ। समय साल की गाथा 145 और कलश नंबर 102 बिल्कुल उसका 102 इसी बात को स्पष्ट करना है। बहुत आचार्य देव ने जगह जगह ग्रंथ में पूरे अधिकार लिखे हैं, पूरे अधिकार लिखे हैं। अपन स्वर्ग के सुख की बात करते हैं, प्रवचन सारणी में पूरा एक अधिकार है कि भाई स्वर्ग में कहीं का सुख है, ये बताओ आप। हाँ, और उनने तो इतनी सुंदर बात कही है कि वह जितनी तेजी से 5 इंद्रिय के विषयों की तरफ भागता है जीव, इससे ये बात की घोषणा होती है कि उसको दुख ज्यादा है। क्या कहा? क्या कहा वहां पर आचार्य देव? किसने कहा? कुंद आचार्य ने कहा क्या कि उसको तृष्णा जाता है बाबूजी, तो दुख जाता है। आप खुद बोलते हो ना 12 भावना में कि दाम बिना निर्धन दुखी। दाम अब गरीब के पास पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, तो सामग्री नहीं है। अच्छा, जिसके पास सामग्री है वो तो सुखी। तो बोले उसके पास तृष्णा है, तो तृष्णा किसको कहना जैसा? तृष्णा किसको कहना? कि जो आपके पास सामग्री अभी वर्तमान में विद्यमान है वो पुण्य के उदय से आई है, उसके बावजूद भी आप और सामग्री की निरंतर चाह में आकुलित हो तो आप दुखी हो। तो फिर पुण्य के उदय में आप कहां सुखी हो? है तो तृष्णा है ना आपको, इसलिए तो बोलते हैं संतोषी सदा सुखी। क्या कहना है उसके पीछे? एंगल समझ में आया आपको? है जो उदय से प्राप्त सामग्री है उसमें संतोष है। लेकिन यहां जो प्रकरण है ये प्रकरण बहुत मार्मिक है। यहां क्या कह रहे हैं कि तू संसार के प्रयोजन के अर्थ यदि धर्म को धारण करता है तो मिथ्या दृष्टि है, व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि है। आई बात। अब प्रश्न ये है कि संसार का प्रयोजन किसको कहना? भाई साहब, संसार का प्रयोजन किसको कहना? धर्म धारण करते समय यदि तुझे अष्ट कर्म को नाश करने की भाव नहीं है, तुझे अक्षय पद को प्राप्त करने का भाव नहीं है, तुझे सिद्ध दशा को प्राप्त करने का भाव नहीं है ना, तुझे संसार ताप हरने का भाव नहीं है, इसके अलावा कोई अन्य भाव है, तो इसका मतलब है तेरा संसार का ही प्रयोजन है। चाहे इस भाव का प्रयोजन हो चाहे पर भाव का प्रयोजन हो। बात पकड़ में आ गई? क्या है? कितने ही जीव तो इस भाव के लिए धर्म को धारण करते हैं क्या? और कितने ही जीव ऐसे हैं कि इस भाव का तो हमारा काम हो गया है, अब हमारे को अगले भाव में अनुकूलता मिले इसलिए धर्म को धारण करते हैं। दोनों ही जीव मिथ्या दृष्टि है। क्यों मिथ्या दृष्टि है? क्यों मिथ्या दृष्टि है? नहीं देखो अभी निदान जन्य आत्म ध्यान अलग बात है और सांसारिक प्रयोजन
प्रयोजनार्थ धर्म धारण अलग बात है ना। निदान जन आत्म ध्यान क्या है कि ये जीव भविष्य के सुखों की निरंतर चाह में वर्तमान में दुखी है। क्या निदान जन आत्म ध्यान क्या करता है गजाव साहब? एक मकान होना चाहिए, बच्चे के बढ़िया जगह नौकरी लग जाना चाहिए, बच्चे की बढ़िया जगह शादी हो जानी चाहिए, ऐसा उसको निरंतर भाव चलता है। निदान है, बिल्कुल निदान है। हाँ बिल्कुल है, मतलब आपने भविष्य में जो भी भाव सुख के मतलब सामग्री को भाव कि मिल जाए और मैं सुखी हो जाऊं, ये जो भाव है सब निदान है। हाँ अब एक तो यह है कि निरंतर निदान चलना, और एक निदान के अर्थ धर्म को धारण करना। हाँ बात पकड़। हाँ अभी वो क्या करता है कि वो पंचपरमेष्ठी भगवंतों के समीप आया है कि भविष्य में मेरी ये सामग्री मिल जाए, तो वो है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारण। और निदान तो जो मंदिर में नहीं आता वो भी निरंतर निदान करता रहता है कि मेरे भविष्य में ये हो जाए फल है। तो यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वो किसका चल रहा है? सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म को धारण करता है। समझना, जिसने धर्म धारण नहीं किया है उसकी तो बात ही नहीं है यहाँ। क्या वो पंचपरमेष्ठी भगवंतों के समीप आया है, जो पूजा कर रहा है, जो माला गिन रहा है, जो दान दे रहा है, जो व्रत कर रहा है, जो मतलब है ना बाहर में इसने सामग्री को छोड़ा है, और यदि उसके अंदर में जाकर एमआरआई करे कि भाई तूने ये क्यों कर रहा है, तो वो बोलेगा कि मेरे पुण्य बनेगा और मेरे अनुकूलता होगी। इसका मतलब है वो व्यवहाराभासी मिथ्या दर्शन। बात पकड़ में आ गया? बात समझ में आई है? इसीलिए इसको यहां शब्द डाला धर्म धारण। ठीक है, अर्थ अभी देखना टोडर मल्लिक साहब ने इसका खुलासा एक एक बिंदुवार किया है। बिंदुवार किया है, अपन पढ़ते हैं, आपको विषय बिल्कुल पकड़ में आएगा, है ना। पेज नंबर 231। तथा जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ व बढ़ाई के अर्थ व कुछ विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचार करके जैनी होते हैं। क्या जैन धर्म को अंगीकार क्यों कर लिया जैन साहब उन्होंने? इसमें मतलब 3 बातें तो बताइए, आप बहुत सारी चीजें समझ लेना। क्या यदि जैन धर्म उसने आत्मकल्याण की मुख्यता से ग्रहण किया है, संसार के ताप को विनाश करने के लिए ग्रहण किया है, अक्षय पद को प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया है, अष्ट कर्म को विध्वंसनाय मेटने के लिए, है ना, सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए यदि जैन धर्म ग्रहण किया है तो ठीक। उसको छोड़कर इसने जैन धर्म अंगीकार किया है कि चलो भाई राजा जैनी है या यहाँ जैन लोग बहुत हैं और अपन धर्म को अंगीकार करेंगे तो अपने आजीविका का काम हो जाएगा, है, दाल रोटी हो जाएगी, है। तो केंद्र बिंदु क्या है बाबूजी उसका? कल परसों अपन ने चर्चा भी की थी कजावा साहब कि आपको 20,000 रुपए मासिक तनख्वाह मिल रही है और आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं नियम से। सुबह आप 4:30-5 बजे उठकर जो सूर्योदय के बाद, है ना, अंतर मुहूर्त में जल प्राशुद्ध जल तैयार करके अभिषेक और पूजा कर रहे हैं जैन साहब, वह धर्मात्मा है। तो इस पूजा तो कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो नौकरी कर रहा है। आई बात समझ? क्या कर रहा है गजाव साहब? उसका केंद्र बिंदु क्या है? आजीविका है। अभी देखना, अभी इसके अंदर और धार देना चाहो तो आप दे दो कि आजीविका कर रहा है मजबूरी बस मान लो, लेकिन आत्मकल्याण की भावना है, वो एक अलग बिंदु हो गया। लेकिन केंद्र बिंदु क्या है उसका? अभी आजीविका है। अभी साहब हम यहाँ पे प्रवचन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और अंदर में जैसा हमारी प्रसिद्धि हो, क्या चाह क्या रहे हैं? हमारी प्रसिद्धि हो,
सब लोग हमको पहचाने, है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैन साहब कि जैसे विद्वान है, अब आप बाजार में सामान खरीदने के लिए गए और कोई जैनी भाई जो मंदिर नहीं आता है, अब आपको वहां से सामान लेना है, आपको डिस्काउंट करना है, तो आप क्या परिचय देते हैं? साहब हम तो सुबह मंदिर में क्लास लेते हैं। क्या करा आपने बाबूजी? क्या करा बोलो है? कहीं अरे आजीविका तो गई, अभी क्या करा है कि अपने को 2-5% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए। कहीं धर्मशाला में गए, आपको रूम लेना है तो आपने परिचय बता दिया, साहब हम तो वहाँ स्वाध्याय ऐसा करते हैं, ऐसा है। आपने परिचय अपना विद्वान के रूप में दिया, कहीं के लिए बाबूजी कि रूम मिल जाए अपने को। तो आपका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? बाबूजी मेरे को राजनीति करनी है और मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ दिगंबर संप्रदाय से, और मुझे वजूद रखना है पार्टी में कि मेरे साथ इतने लोग हैं, तो मैं धर्म की आड़ में सब लोगों को इकट्ठा करके राजनीति करता हूँ, ठीक है। तो वो क्या काम है, वो क्या प्रयोजन है आपका? बोलो क्या प्रयोजन है? सांसारिक प्रयोजन है। हाँ? भले ही तू यहाँ आ रहा है, जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है, उद्देश्य क्या है? तो यहां कह रहे हैं कि वो सब मिथ्या दृष्टि है। चाहे आप देव के पास गए हो, चाहे आप गुरु के पास गए हो, चाहे आप शास्त्र के समीप गए हो, लेकिन आपका प्रयोजन सांसारिक है तो समझ लेना मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है मतलब वह संसार में परिभ्रमण करेगा, वह धर्म का स्वरूप नहीं जानता, जैन धर्म का स्वरूप ही नहीं जानता, वो अपना मनुष्य भाव बर्बाद कर रहा है। हाँ। क्या कह रहा है? बाबूजी ये बात ऐसा ही है। मैं अपने बात तो यही सत्य है, वो तो बात है। अभी मैं आपको मेरे व्यक्तिगत बात बताता हूँ। अपने जैन साहब थे ना, एसएम जैन साहब थे ना, मंदिर में अपने आते थे स्वाध्याय में। अभी जब हम मकान का नक्शा बनाने के लिए गए किसी के यहाँ, वो जैन साहब के परिचित थे, घनिष्ठ थे, ठीक है। तो जैन साहब ने बोला इनसे पैसे नहीं लेने हैं, ये तो हमारे मंदिर में रोज सुबह कक्षा लेते हैं मेरे मकान में। मैंने उनको बोला नहीं, उनके जाने के बाद मेरे से पूरे पैसे लेना जितना आपका क्लाइंट का है। बोले वो काम मैं अपने अलग उद्देश्य से करता हूँ, मेरा ये कोई एम नहीं है इसके अंदर। आई बात, आप पूरा चार्ज करना। क्या ये शास्त्र का वाचन कोई डिस्काउंट करने के लिए कर रहे हैं क्या आप? कि अपन आत्मकल्याण की मुख्यतः से कर रहे हैं? बोलो। ये बात टोटल साहब ने यहाँ कहा, और क्या कहा है? यदि कोई जीव आजीविका के अर्थ करे और धर्म में, तो उसका सुलझना बहुत कठिन है। ये शब्द है, देखो पढ़ता हूं मैं, अब आपको विषय समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़े से बिंदु छुए हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत गड़बड़ है इस क्षेत्र में, बहुत गड़बड़ है। पढ़ते हैं अपन। जो जीव कपट से, शब्द क्या डाला बाबूजी? मायाचारी करता है। बाहर में तो धर्मात्मा का वेश धरता है और अंदर उसको प्रशंसा चाहिए, अंदर उसको आजीविका चाहिए, अंदर में उसको देखो भगवान के सामने बोलता तो है कि संसार ताप विनाशना है, अष्ट कर्म देना है, और अंदर में ऐसा भाव चलता है कि मैं पूजा करूंगा तो पुण्य बंधेगा और स्वर्ग में मेरे को संपदा मिलेगी। तू क्या बोल रहा है? इधर तो बोल रहा है संसार को मिटाना चाह रहा हूं, और अंदर में तेरे अभिप्राय में वासना पड़ रही है कि अनुकूलता होगी। जाप तो गिनता है बाबूजी, है, और मेरे शनि का चक्कर खत्म हो जाए, मेरे इसका चक्कर खत्म हो जाए। अरे तू भैया क्या कर रहा है? जिस पंच परमेश्वरी भगवान के निमित्त से तू संसार के ताप को हट सकता था, तूने संसार परिभ्रमण का ही उनको साधन बना दिया। भाई पुण्य से तू क्यों चिपका हुआ है? क्या सुख मिलेगा बताओ?
हाँ? बोल हाँ? और जैन साहब आप तो भी यहाँ 30-40 लोग बैठे हो, है ना? अगर मैं आपको एक एक भगवान की पूजा करने से ये लाभ हो जाता है, ये जाप देने से ये चमत्कार हो जाता है, ये करूं तो ये सब हॉल आपका छोटा पड़े। आई बात समझ में? हाँ। क्यों बाबू जी? क्योंकि जगत के जीव चाहिए बोल रहे हैं। हाँ? एक ये माला गिंदी, किसी के पीछे रख दी, किसी के आशीर्वाद दे दिया, काम हो जाए। अभी उसके पुण्य के उदय से होगा, और कभी भोला जी के उदय ऐसा आ गया, काम हो गया, तो वो पागल है, फिर तो बस भक्त हो गया मतलब। हाँ? हाँ? कौन समझे इस कर्म फिलोसॉफी को? कौन समझे वस्तु व्यवस्था को? कौन समझे जिनेन्द्र भगवान ने? अभी जैन संप्रदाय वाले ही अपना मान नहीं समझते हैं कि क्या कहा है, तो अन्य संप्रदाय की तो जाने दो बात है? क्या कह रहे भाई साहब कि यदि तेरे को कोई भी लौकिक प्रयोजन है, प्रसिद्धि की प्रयोजन है, कोई आजीविका का प्रयोजन है, या अगले भाव में कोई लाभ हो जाएगा ऐसा कोई प्रयोजन है ना, तो बाबूजी समझ लेना कि वह सांसारिक प्रयोजनार्थ है। एक बाबूजी चर्चा भी आई थी, है ना? अभी एक जमीन अपन ने ली मंदिर की, उसके पास बिना नाम की जमीन पड़ी है। क्या संप्रदाय वाले क्या बोलते हैं? अरे कब्जा कर लो, यहाँ भगवान विराजमान कर लो ताकि कुछ नहीं होगा रोड। अरे गजब की बात है तो, है? ये क्या चक्कर है ये? हाँ, अभी तू किस संप्रदाय में है? मेरे पास बात आई, मैंने कहा भैया तू किस संप्रदाय में है? तू किस स्तर की बात करता है? रहने दो सिद्धांत की बात। मैंने कहा हाँ छोड़ो, आप भी जो कर रहे हो जो करो। हाँ? ये क्या चाह रहा है कि दिगंबर धर्म क्यों अपने आप में बड़ा है? कह रहे हो साहब, है ना? जब तक ये जीव अंतरंग में उन सिद्धांतों को नहीं उतारेगा, तब तक उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है उसको। हाँ? भगवान के नाम पर भी कब्जा करना चाह रहा है, अधिकार जमाना चाह रहा है, इधर आगे बढ़ जाए, इधर बढ़ जाए। अरे भैया ये क्या चक्कर है? और फिर डिंगे हाकेगा, हमने ऐसा कर दिया नहीं तो जमीन चली जाती। अरे तूने सही कहां करा है ये तो बता। ऐसा ही होता है, ऐसा बाबूजी आहार में भी होता है। महाराज जी के सामने, व्यक्तियों के सामने झूठ बोल देता है, और फिर बोलते साहब हमने काम कर दिया। अरे कहां काम करा? तूने मायाचारी करी ना, कहां धर्म हुआ तेरे? भैया जीवन में इतनी जरूर सावधानी रखना आपने को, क्या कि धर्म के क्षेत्र में आकर मायाचारी, कपट, उल्टा पुल्टा नहीं करना। आई बात समझ में? ये मार्ग सुलझने के लिए है। यहां इस जगह आते हैं सुलझने के लिए, यहां आके उलझना नहीं। क्या देखो क्या बात कह रहे हैं टोडर मल्ली साहब, बहुत सुंदर बात। जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ, वह बड़ाई के अर्थ, प्रशंसा के अर्थ, वह कुछ विषय कसाय संबंधित कि मैं ये माला गिनूंगा भगवान की तो मेरा काम हो जाएगा, मैं ये जाप दूंगा तो काम हो जाएगा, मैं ये विधान कराऊंगा तो काम हो जाएगा, है ना? विषय कसाय के संबंधित प्रयोजन को विचार करके जैनी होते हैं, वे तो पापी ही है। धर्मात्माएं के पापी है बाबूजी? कजाव सब क्या है? बोलो। भले वो अपने को धर्मात्मा माने, लेकिन आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, केवली भगवान क्या कह रहे हैं? वो तो पापी है। तू सांसारिक प्रयोजनार्थ के लिए इस काम में आया है तो पापी है। सब क्यों पापी है? ऐसा प्रश्न तो होगा ना कि भाई वो पूजा कर रहा है, वो दान दे रहा है, और आप पापी क्यों कह रहे हो? तो उत्तर है टोडर मल्ली साहब का कि उसके तीव्र कसाय है, तीव्र कपट है, तीव्र मायाचार्य है कि भगवान का नाम लेकर लोभ चाह रहा है।
समझ में आया क्या? ये है उत्तर उसका। क्या कह रहे हैं बाबू जी? अति तीव्र कषाय होने पर ही ऐसा काम होता है, ऐसी बुद्धि आती है। अपने को लगता है कि उसके धर्म बुद्धि है, देखो तो माला गिन रहा है, वो तो जाप दे रहा है, वो तो भगवान के चक्कर काट रहा है, महावीर जी ने प्रतिमा के, अरे उसके अंदर में क्या है, जाके MRI तो चेक करो। क्या कर रहा है बाबू जी? अंदर के अंदर तो उसको संसार का प्रयोजन है, तो टोटल मुझे साहब कहते हैं वो तो पापी है। आई बात समझ में? हाँ, धर्मात्मा तो बाद में है कि ये आपने मान रखा है धर्मात्मा। आई बात समझ में? इतनी बात कहकर टोडरमल साहब नहीं रुके। जो पंच परमेष्ठी भगवंतों को लौकिक प्रयोजन के लिए साधते हैं वो तो अत्यंत तीव्र कषाय वाले महापापी हैं, लेकिन उनका सुलझना भी कठिन है। क्या बाबू जी? उनका सुलझना भी कठिन है। ये के टोडरमल साहब ये बता रहे हैं कि ये अभी बहुत अनंत काल तक अभी संसार में रखनेगा, उसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है। ये बात है। पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? 4 पंक्ति का अर्थ इतना कहकर अपने को सावधान किया है। देखो जो गड़बड़ है वो उसकी जाने, लेकिन आप अपने जीवन में पंच परमेष्ठी भगवंतों का निमित्त का उपयोग आप काहे के लिए कर रहे हैं? मात्र आत्म कल्याण के उद्देश्य से, मात्र सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। क्या कर रहा हूं? उस उद्देश्य से मैं पंच परमेष्ठी भगवान के दर्शन करता हूं, मैं उनकी पूजन करता हूं, मैं उनके मंदिर प्रभावना के कार्य में लगा हुआ हूं। सिर्फ मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि मेरी परिणति में धर्म प्रकट हो, कोई लौकिक प्रयोजन नहीं। यदि कोई लौकिक प्रयोजन है कि मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मेरा नाम भी हो जाए, इस जगत में मेरा वजूद चलने लग जाए, मेरा ये काम हो जाएगा, मैं जाप दे दूंगा, ये कर दूंगा, तो समझ लेना तीव्र कषाय का परिणाम है। बात समझ में आ गई आपको? क्या हाजी या ना जी? समझ में आई आपको? बाबूजी थोड़े लोगों को ही समझ में आएगी पंचम काल में, ये बात समझना। ये बात समझना, सबको नहीं समझ में आएगी। अब जिनको बहुत रगड़ना है उनके तो गले उतरेगी ही नहीं। हाँ, क्या उनके क्या गले उतरेगी? कौन ग्रंथ पढ़ता है, कौन विचार करता है, क्या आचार्यों ने कहा है, आगम में कैसे कौन मिलान करता है? और सब अपने को मानते हैं कि मैं सही हूं। भाई आप सही होते तो संसार में क्यों परिभ्रमण करते? ये तो बताओ, मुद्दा तो यह है। आपने आचार्यों की कहाँ मानी? आपने अनंत भगवान की कहाँ मानी? अपनी मर्जी की मान रहे हो आप। तभी तो अपन परिभ्रमण कर रहे हैं। भाई अब अवसर आया है, क्या अपनी मानना बंद करो। क्या कहते हैं आचार्य भगवान, उनकी मानो। क्या? और अभी भी यहां अपनी मानोगे, ठीक है, फिर रगड़ना चालू है। क्या करना है? रगड़ रहा है, लेकिन अब तो अवसर मिला है ना। आप बोलते हैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, तो उसका क्या क्या प्रयोजन है आपका? बताओ। जिनेंद्र भगवान का धर्म में आप आ गए तो उसका लाभ क्या है, ये बताओ। यदि आप संसार को नहीं मेटो तो संसार परिभ्रमण तो अन्य संप्रदाय में थे, तब भी आप परिभ्रमण कर ही देते, और जैनी होकर भी वही काम कर रहे हो। क्या नया क्या कर रहा है कजाब साहब है? इसलिए टोडरमल साहब ने लिखा है कि पंच परमेष्ठी भगवंत तो संसार के नाश के लिए हैं। काहे के लिए है कजाब साहब? संसार के प्रयोजन के लिए नहीं, संसार के नाश के लिए, शरीर स्वस्थ करने के लिए नहीं, शरीर रहित करने के लिए। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ना है आपको बाबूजी? जैसा है? हाँ, रोग शरीर का रोग मिटाने के लिए नहीं, और रोग मिटाने के लिए। आई बात समझ में? क्या कह अभी शरीर का रोग बढ़ा है कि भव रोग बढ़ा है, ये बताओ ईमानदारी से। क्या मानते हो आप ये बताओ, कौन सा रोग बढ़ा है? शरीर का रोग बढ़ा है कि भव रोग बढ़ा है? बोले अब किसने देखा, अभी तो ये प्रॉब्लम है, लेटेस्ट है।
कितना अंतर है बाबूजी, विजन में कितना अंतर है। अभिप्राय में विपरीतता होने से सब काम विपरीत होते हैं। आपकी विपरीत वासना रहती है ना, तो सब काम विपरीत होते हैं। अब आपको शरीर का रोग मिटाना है तो फिर चमत्कार ढूंढोगे, मंत्र भी उसके ढूंढोगे, जो मंत्र बताएगा उसके प्रति महिमा आएगी, क्योंकि आपका विजन ही उल्टा है। पंचपरमेष्टि के लिए मिले भाई साहब, भव रोग मिटाना है, संसार परिभ्रमण मिटाना है, ये विजन क्लियर होना चाहिए। एक आधा और वैसे शरीर रोगी है, उसमें क्या दम है, शरीर एक सेल्फ रोग है, जैसा शरीर का रोग और शरीर स्वयं रोग है। आई बात समझ में, क्या अंतर समझ आया? अरे इट सेल्फ रोग है। देखो बहुत सुंदर बात है, पहले पैराग्राफ के अंदर उन्होंने थोड़ी भूमिका बांधी है, आगे तो बहुत स्पष्ट करेंगे टोडरमल साहब इसके अंदर। जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ, बढ़ाई के अर्थ व कुछ विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचार करके देनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। अति तीव्र कसाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है, उनका सुलझना भी कठिन है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। आप एक मंत्र बांध लेना, आप अपने चित्त में रख लेना, आप जब भी पंचपरमेष्टि के दर्शन करते हो तो संसार नाश के लिए, पूजा करते हो तो संसार नाश के लिए, उनकी बात सुनते हो, स्वाध्याय करते हो तो संसार नाश के लिए। इसके अलावा संसार का कोई भी प्रयोजन रखकर यदि ये कार्य करते हो तो पापी ही हो। बात सरल है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं। क्या साहब बोलो, क्या कठिनाई है? तो कोई समझ में नहीं आती है। किसके समझ में नहीं आती? आप बताओ ना, क्या कठिनाई है इस बात? सारी प्रयोजन सब चाहते हैं, स्वामी पे अब जगत को जाने दो। मैंने कहा ना कि जगत के हिसाब से कुछ नहीं है, वो सब भेड़ चाल चल रहे हैं। अपने को सही दिशा में चलना है यदि अपने को सुखी होना है। भाई बात समझना यही पड़ेगा। सुखी होने की विधि भी यही है, आज मानो, काले मानो या अनंत भव बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा, सुखी होना है। आई बात समझ? अब जितनी जल्दी मान लोगे उतनी जल्दी सुलझ जाओगे। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं, वे बड़ा अन्याय करते हैं। क्या करते हैं अपने साथ अन्याय करते हैं। भगवान का अभिषेक लगाते हैं मस्तक पर कि भैया भगवान को छूकर आया, जल पवित्र हो गया है, वो मेरे मस्तक पर है, मेरे भी परिणति में रत्नत्रय हो, है ना, पूर्ण रत्नत्रय पास। अब उस गंधोदक को ले जाकर आप घर में यूं करो और यहाँ शांति रहे, कोई भूत प्रेत नहीं आए, तो बड़ा अन्याय कर रहे हो आप। उस गंधोदक को पी के पेट मेरा ठीक हो जाए, बड़ा अन्याय कर रहे हो आप। ये कह रहे हैं टोडरमल साहब। क्या है? सब समझते हैं जैन साहब। वो उनको क्या है, समझना नहीं है, पंद बुद्धि पड़ी हुई है अंदर में, वो सब उधर का जोर है। आई बात समझो। और देखो आप है ना, लोक में भी बहुत चतुर हो बाबू। लोक में जैसे कहीं आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट करा और एक बैंक के प्राइवेट बैंक, उसमें आपने पैसे जमा करा और आपको पता लगा प्राइवेट बैंक डूब गई, अगली बार क्या करोगे आप? अगली बार नहीं करेंगे हैं? अब भगवान के पास आता है ये 100, 500, 1000, 2000 इच्छा लेकर, एक आदि पूरी होती है और बाकी पूरी नहीं होती है, और वो भी भगवान ने नहीं की है, वो तो आपके पुण्य के उदय से हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको और साहब भगवान ने कर दी, भगवान ने कर दी। और जो नहीं पूरी हुई वो क्या हुआ, उसके बारे में बता तो, सब पूरी हो जाती है? अच्छा भैया, अपने पंचपरमेष्टि भगवान का वितरण, भगवान का स्वरूप समझो आप अच्छे से। इसीलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है मतलब पापी है, संसार में रगड़ने वाले हैं, जो सांसारिक प्रयोजनार्थ के लिए
पंचपरमेष्ठी भगवान का मतलब धर्म को धारण करते हैं वह पापी ही है। इतनी बात है। अब इसके आगे कैसे क्या करते हैं गड़बड़ी, वो सब टोटल साहब एक एक गड़बड़ी का यहाँ स्पष्टीकरण करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।